करने में। ये एनर्जेटिक शिफ्ट के बाद आप महीने दर महीने देखेंगे आपकी इनर रियलिटी शिफ्ट हो रही है और आउटर रियलिटी। वार्निंग दे रही हूँ, अगर आप अगले 12 महीने के अंदर शादी नहीं करना चाहते हैं तो ये मत करना, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हो लेकिन अगले 12 महीनों में अपना रिश्ता बेहतर नहीं करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसका पर्पस सिर्फ किसी इंसान को अट्रैक्ट करना नहीं है, इसका पर्पस है आपकी लव लाइफ की एनर्जी को पूरी तरीके से शिफ्ट करना। और अगर आपने इसे जेन्युइनली अप्लाई कर लिया तो हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में ही आपको ये समझ में ना आए कि अरे भाई, अचानक से इतने लोग मुझे अटेंशन क्यों दे रहे हैं, अट्रैक्शन क्यों मेरा बढ़ना शुरू हो गया है। अगर आप सिंगल हैं तो अच्छे प्रपोजल्स आना शुरू कर देंगे। चाहे आप अरेंज मैरिज के लिए ढूंढ रहे हैं तो देखिएगा कि सिर्फ क्वांटिटी में प्रपोजल नहीं आ रहा है बल्कि क्वालिटी और कंपैटिबिलिटी, अलग तरीके के प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके पास जो एकदम मैच कर रही है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कम्युनिकेशन एंड अफेक्शन और इमोशनल कनेक्शन इंप्रूव हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है लेकिन डिस्टेंस फील करते हैं रिश्ते में या किसी थर्ड पार्टी की वजह से ट्रस्ट का इशू आ गया है तो ये 12 मंथ वाली चीज करने के बाद आपको एहसास होगा कि लाइफ कितनी अमेजिंग तरीके से आपकी शिफ्ट हुई है क्योंकि आपने अपनी लव लाइफ की एनर्जी को शिफ्ट किया है। क्योंकि कई बार रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने वाला इंसान नहीं होता है, हम रिलेशनशिप में जिस एनर्जी के साथ एंटर कर रहे होते हैं वो होती है। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम रेवती है और यहाँ पे मैं मैनिफेस्टेशन, एनर्जी और कॉन्शियस क्रिएशन के बारे में वीडियो बनाती हूँ ताकि आप अपनी इनर रियलिटी को समझकर अपनी आउटर रियलिटी को कॉन्शियसली शिफ्ट कर सके। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको 5 रूल बताने वाली हूँ। लेकिन ये वो 5 रूल नहीं है कि ये एफर्मेशन बोलो और कल सुबह तुम्हारी शादी हो जाएगी। नहीं, आज हम थोड़ा डीपर जाने वाले हैं। हम बात करेंगे लव आइडेंटिटी की, क्योंकि कुछ लोग को प्यार नेचुरली मिल जाता है। क्यों कुछ लोग अच्छे प्रपोजल के बावजूद सही व्यक्ति चूज नहीं कर पाते हैं, क्यों कुछ लोग शादी के बाद भी इमोशनली अकेला फील करते हैं, और क्यों कभी कभी रिलेशनशिप में सब कुछ होते हुए भी कोई तीसरा इंसान आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम अपनी लव रियलिटी को शिफ्ट कर सकते हैं बिना किसी दूसरे इंसान के फ्री विल को कंट्रोल किए? यही से आज पूरी बात शुरू होने वाली है। अभी सीधा मैं रूल पे आने वाली हूँ, 5वें रूल तक रुकिएगा क्योंकि ये सिर्फ रूल नहीं है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं। लेकिन वीडियो के एंड में एनर्जेटिक शिफ्ट होने वाला है क्योंकि ये 12 महीने का प्लान इसके लिए नहीं है कि आपको 12 महीने लगेंगे वो करने में। ये एनर्जेटिक शिफ्ट के बाद आप महीने दर महीने देखेंगे आपकी इनर रियलिटी शिफ्ट हो रही है और आउटर रियलिटी बदलना शुरू हो गई है। रूल नंबर 1, पहले डिसाइड करें कि तुम्हें किस तरह का प्यार चाहिए। ये सुनने में बहुत बेसिक लग रहा होगा लेकिन ऑनेस्टली बहुत कम लोग हैं जो उन्हें रिलेशनशिप में एक्चुअली क्या चाहिए पता होता है। सिंगल इंसान से पूछो आपको हस्बैंड या वाइफ में क्या चाहिए तो आंसर सेम ही होगा, अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, बस। लेकिन ये बहुत वेग आंसर है। आप अगर अरेंज्ड मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत देखिए कि लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है, ये पूछिए क्या हमारी इमोशनल नीड्स कंपैटिबल है, क्या वो कम्युनिकेशन कर सकता है, क्या वो अफेक्शन एक्सप्रेस करता है, क्या मनी को लेके हमारी वैल्यूज सिमिलर है, क्या फैमिली बाउंड्रीज सिमिलर है, क्या लाइफस्टाइल कंपैटिबल है, क्या दोनों करियर को लेकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे फ्यूचर में, क्या कॉन्फ्लिक्ट होने पर हम बात करेंगे या साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। क्योंकि शादी सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं चलती है, कंपैटिबिलिटी भी चाहिए होती है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो सवाल बदल जाता है। आप पूछिए मेरी शादी में मुझे क्या वापस चाहिए, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, फिजिकल इंटीमेसी, कम्युनिकेशन, क्वालिटी टाइम, या फिर सिर्फ ये कि हम फिर से एक दूसरे को वही अटेंशन देना शुरू कर दें। और अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी या सस्पिशन आ गया है तो सबसे पहले ये मत पूछिए कि मैं उस तीसरे व्यक्ति को कैसे हटा दूं। पहला सवाल होना चाहिए मेरी मैरिज में अभी एक्चुअली क्या मिसिंग है। क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम की जड़ समझ में आती है तभी आप कॉन्शियसली उसको एड्रेस कर सकते हैं। इसके लिए रूल नंबर 1 है डोंट मैनिफेस्ट अ पर्सन, डिफाइन द रिलेशनशिप।
आपको व्यक्ति से पहले रिलेशनशिप की क्वालिटी डिफाइन करनी पड़ती है, तब जाके उस क्वालिटी का इंसान आप अट्रैक्ट करोगे, या फिर अगर ऑलरेडी मैरिज में हो तो उस क्वालिटी उस इंसान में आप इन्वोक करना शुरू करोगे जो आपको चाहिए। अब आती हूँ रूल नंबर 2 पे। अपनी लव स्टोरी की पुरानी प्रोग्रामिंग को आप पकड़ो। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता हो इस वक्त आप 25 के हो, 35 के हो, 40 के हो, 50 के, किसी भी एज के हो सकते हो, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में आपका सबकॉन्शियस अभी भी वही बच्चा हो सकता है जिसने बचपन में कुछ कंक्लूजन्स बना लिए थे अपने मन में। शायद आपने बचपन में देखा होगा कि माँ बाप के बीच में प्यार नहीं था, या बहुत लड़ाई थी, या प्यार था लेकिन कंडीशंस के साथ प्यार था, या घर में ये मैसेज मिला कि शादी करनी है तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो जाओ भैया, कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, या लड़के तो ऐसे ही होते हैं, इस चीज की गांठ बांध लो, या औरतों को तो भैया एडजस्ट करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, या कोई भी परफेक्ट नहीं होता है तो तुम क्यों परफेक्शन ढूंढ रही हो, दुनिया में हर किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती तो तुम इतनी लिस्ट क्यों बना रही हो। और धीरे धीरे ये बातें बिलीव बन जाती है। फिर आप बड़े होके रिलेशनशिप में जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते हो, आप अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। अच्छा, ये ना अरेंज मैरिज में और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्या होता है अरेंज मैरिज में, हम जनरली उस व्यक्ति को नहीं देख रहे होते, हम उसका पैकेज देख रहे होते हैं। फैमिली कैसी है, जॉब क्या करता है, सैलरी कितनी है, कास्ट क्या है, एजुकेशन क्या है, लेकिन इमोशनल कंपैटिबिलिटी वो बाद में पता चलती है। इसके लिए एक एक्सरसाइज बता रही हूँ, एक पेपर लीजिए और बिना सोचे जो पहला आंसर आ रहा है वो लिखिए। लव मीन्स डॉट डॉट डॉट, क्या आ रहा है लिखिए। फिर दूसरा, मैरिज मीन्स, जो भी आंसर आ रहा है फट से लिख दीजिए, दोबारा सोचना नहीं है। अ गुड पार्टनर शुड, जो भी आंसर आ रहा है जल्दी से लिख दीजिए। आपको पता चलेगा कि आपके बिलीव्स में कितनी चीजें एक्चुअली आपकी है और कितना आपने सोसाइटी, फैमिली और चाइल्डहुड से उठाई हुई है। क्योंकि अगर आपके अंदर बिलीव है कि भाई प्यार का अंत तो पेन में ही होता है, लव ऑलवेज एंड्स इन पेन, तो आप अननोइंगली ऐसे रिलेशनशिप को चूज कर सकते हो जो उस बिलीव को प्रूव करेगा। इसके लिए रूल नंबर 2 है, डोंट जस्ट चेंज योर रिलेशनशिप, change the belief system through which you experience the relationship। और इसी के साथ आता है रूल नंबर 3, लव को चेज मत करो, रिसीव करना सीखो। और ये रूल सुनते के साथ जो सिंगल है वो बोलेंगे ये मेरे लिए नहीं है, या जो ऑलरेडी मैरिड है वो कहेंगे मेरे लिए नहीं है। तो रिलेशनशिप वालों की जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो मैं आपको बता दूं ये आप लोगों के लिए भी है। बहुत बार हम लव को चेज करते हैं, जो इस वक्त रिलेशनशिप में लेकिन शादी नहीं हो रही है, वो कैसे करेंगे चेज, प्रपोजल कब आएगा। जो सिंगल है, जिनकी शादी का कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, वो बोलेंगे कोई मुझे क्यों नहीं पसंद करता, या फिर मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। जो इस वक्त रिलेशनशिप में है लेकिन शादी नहीं कर रहा, वो चेज कैसे करते हैं, मुझे आज मैसेज क्यों नहीं आया, उसने इतनी लेट क्यों रिप्लाई किया। अच्छा, जो मैरिड है, मेरे हस्बैंड मुझे पहले जैसा अटेंशन क्यों नहीं देते हैं, या मेरी वाइफ का बिहेवियर चेंज हो गया है। क्योंकि अगर आप लगातार फियर में हैं कि वो छोड़ देगा, वो किसी और को पसंद करता है, मुझे कोई नहीं मिलेगा, मेरी शादी नहीं होगी, तो आपका पूरा इमोशनल सिस्टम उसी स्टोरी का एविडेंस ढूंढने लगता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप रियलिटी को कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए, एकदम ही आंख बंद कर लीजिए। अगर आपको जेन्युइनली कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसको मैनिफेस्टेशन का नाम बोलकर टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ फियर है, तो फियर को फैक्ट मत बनाइए। एक लाइन दे रही हूं, लाइन बहुत पावरफुल है और इसको आपको लिखना है और बोलना है। आई एम अवेलेबल फॉर हेल्दी, म्यूचुअल एंड रिस्पेक्टफुल लव। अगर आप सिंगल हैं, इसे बोलिए, लिखिए। अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इसे बोलिए, लिखिए। कमिटमेंट एंड मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इसे बोलिए, लिखिए। ऑलरेडी मैरिड है, फिर भी इसे लिखिए और बोलिए। अगर रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का सस्पिशन आ गया है, तो भी इससे लिखिए और बोलिए, क्योंकि आपका पहला काम है पैनिक से बाहर आना। और ये लाइन इतना पावरफुल है कि आपको फट से पैनिक मोड से एक थ्राइविंग मोड में शिफ्ट कर देता है।
अब रूल 4 पे आ रही हूँ। अपने पार्टनर को एक इंसान की तरह देखो, अपने मैनिफेस्टेशन की ऑब्जेक्ट की तरह नहीं। अब थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। अगर आप कह रहे हो कि मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड ऐसा बिहेव करे, या मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ ऐसा बिहेव करे, मैं चाहती हूँ कि मुझे छोड़कर वो किसी और को नहीं देखे, मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरे बारे में सोचे, तो ध्यान रखिए, आप रिलेशनशिप चाहते हैं या कंट्रोल चाहते हैं? दोनों अलग अलग चीज़ है। आप अपनी एनर्जी, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बाउंड्री, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट और अपनी चॉइस पर काम कर सकते हो, लेकिन दूसरे इंसान की ऑटोनॉमी को इरेज करके हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बनता है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चौथा रूल की बात चल रही है, तो आपके लिए मैं एक अलग लाइन दे रही हूँ, और ये बात अरेंज मैरिज में भी लागू होती है, क्योंकि आपको सिर्फ ये मैनिफेस्ट नहीं करना है कि बस मेरी शादी हो जाए, क्योंकि शादी हो जाना और सही रिलेशनशिप का होना दो अलग चीजें हैं। इसके लिए मैनिफेस्टेशन में एक और लाइन ऐड करनी होगी अगर आप चौथे रूल से डिक्टेटेड है। आई वेलकम द रिलेशनशिप दैट इज राइट फॉर मी विथ म्यूचुअल लव, रिस्पेक्ट, कंपैटिबिलिटी एंड फ्री चॉइस। लाइन बहुत पावरफुल है, क्योंकि अब आपका इंटेंशन सिर्फ मुझे कोई मिल जाएगा नहीं है। आप कह रहे हो कि मुझे सही रिश्ता मिले, मुझे सही रिलेशनशिप मिले। और जो मैरिड लोग हैं, है ना, जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, ये लाइन आपके लिए काम करेगी अगर आप चौथे रूल से डिक्टेटेड हो। मेरी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो हेल्दी, लविंग, म्यूचुअली डिजायर्ड है, वो और बढ़े, वो और डीपन हो। जैसे ही आप ये लाइन लिखते हो, पढ़ते हो, अपने मन में बार बार दोहराते हो, तो यहाँ आपका फोकस अपने आप मैनिपुलेशन, जो रूल 4 का इशू है, वहां से हटकर अलाइनमेंट पे आ जाता है, और आप अपने आप देखते हो आपके लव रिलेशनशिप की एनर्जी शिफ्ट हो गई है। अब आती हूँ 5वें रूल पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अपनी आइडेंटिटी बदलो। मैं प्यार पाने वाली इंसान हूँ। ये आखिरी रूल जरूर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सबसे बड़ा रूल है। ऑलराइट, अगर आपके अंदर आइडेंटिटी है कि मुझे प्यार पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप प्यार को स्ट्रगल के रूप में एक्सपीरियंस करोगे। अगर आपकी आइडेंटिटी है कि मुझे हमेशा छोड़ दिया जाता है, तो हर छोटी दूरी आपको अबैंडनमेंट लगेगी, कि आपको कोई छोड़ रहा है। अगर आपकी आइडेंटिटी है कि मेरे साथ अच्छे लोग नहीं आते हैं, तो आप अच्छे लोगों को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे जब वो आपकी लाइफ में आएगा। तो इसके लिए आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिरर में जाके 500 बार आपको मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, सब मुझे चाहते हैं, ये बोलना है। नहीं, मैं अभी बहुत डीपर बात करने वाली हूँ। ओके, आपको इससे भी डीपर जाना पड़ेगा अगर आइडेंटिटी को रूट से शिफ्ट करना चाहते हो। आपको हर सुबह एक सवाल पूछना है, अगर मैं ऑलरेडी डीपली लव्ड होती या होता, तो आज मैं कैसे बिहेव करती या करता, और फिर वैसा बिहेव कीजिए। आप ज्यादा कामली कम्युनिकेट करते अगर आपको डीपली लव मिलता, तो करना शुरू कीजिए आज से। आप बाउंड्री क्रिएट करते अगर आपको फुल्ली लव्ड होते, तो रखिए। आप खुद को निग्लेक्ट नहीं करते, तो मत कीजिए। आप किसी के पीछे भागकर अटेंशन नहीं मांगते, तो मत मांगिए। आप अफेक्शन रिसीव करते, तो आज रिसीव करना है आपको। आज से रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। आप कॉम्प्लीमेंट को रिजेक्ट नहीं करते, तो आज कम से कम मत कीजिए। कोई बोले यू लुक ब्यूटीफुल या आप बहुत अच्छे हो, तो ये मत बोले अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बोलो थैंक यू, क्योंकि रिसीव करना एक स्किल है, और यहीं से आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू होती है। तो चलिए अभी मैं क्विकली आप लोगों को 12 मंथ लव रीसेट के बारे में बताती हूँ। मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज दे रही हूँ। अगले 12 महीने के लिए 3 चीजें लिखिए हर दिन। ओके, नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ लव आई एम अवेलेबल फॉर। मैं किस तरह के प्यार के लिए अवेलेबल हूँ। नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ लव एम आई नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर। मैं किस तरह के प्यार के लिए अब अवेलेबल नहीं हूँ। और नंबर 3, हु डू आई बिकम व्हेन आई एम डीपली लव्ड। मैं क्या बन जाती हूँ अगर मुझे कोई डीपली लव करेगा। तो और ये तीसरा सवाल का आंसर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अक्सर पूछते हैं मुझे कौन मिलेगा, लेकिन आज से सवाल थोड़ा बदलना है, मैं कौन बनूंगी अगर मैं डीपली लव्ड हूं तो। और वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, और ये 3 सवाल आपको अगले 12 महीने तक हर रोज या तो खुद से पूछना है या तो लिखना है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अब आ रही है बारी एक एनर्जेटिक शिफ्ट की।
अगर आप इस वक्त कंफर्टेबल हैं तो आंखें बंद कर लीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए, स्लोली ब्रीथ आउट। अपने हार्ट सेंटर पे ध्यान लगाइए। अपने माइंड में किसी स्पेसिफिक इंसान को मत लेके आइए, बस लव की फीलिंग को अलाउ कीजिए माइंड में आने के लिए। बस लव, ओपन, एकदम जबरदस्त प्यार की फीलिंग को क्रिएट कीजिए, हार्ट सेंटर पे फोकस कीजिए और मन ही मन बोलिए, आई एम ओपन टू लव, आई एम ओपन टू बीइंग सीन, आई एम ओपन टू बीइंग चोजन, आई एम ओपन टू गिविंग लव, आई एम ओपन टू रिसीविंग लव। और अब मेरे शब्दों के साथ प्रेजेंट रहिए या फिर मन ही मन दोहराइए, आई नो लॉन्गर चेज वॉट इज नॉट अवेलेबल टू मी। मैं वो चेज नहीं करती हूँ अब जो मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। आई नो लॉन्गर बेग फॉर वॉट शुड बी म्यूचुअल। मैं उस चीज़ की भीख नहीं मांगती हूँ अब जो म्यूचुअल होनी चाहिए, यानी दोनों तरफ से मिलनी चाहिए। आई नो लॉन्गर कन्फ्यूज एंजाइटी फॉर लव। एंड अब I chose love that feels safe, reciprocal, respectful, and alive. Take a deep breath in, breathe out, और आखिरी लाइन में प्रेजेंट रहिए। I am not asking life to give me someone. I am allowing life to bring me the relationship that matches who I am becoming. Feel it. बिल्कुल अंदर देखिए क्या शिफ्ट हुआ। And when you feel ready, open your eyes. अब अगले कुछ दिनों में एक चीज़ आप ऑब्जर्व करना, आपके आसपास क्या बदल रहा है। कौन आपसे बात करने लग गया, कौन आपको अप्रिशिएट करने लग गया, कौन सा नया प्रपोजल आ गया, किसने कमिटमेंट के लिए हाँ कह दी, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में क्या बदल रहा है, आपका पार्टनर किस तरीके से अब आपके साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, आप खुद कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का पहला एविडेंस हमेशा बाहर से नहीं आता है, कई बार पहला एविडेंस होता है आपकी रिएक्शन का बदल जाना। आप अपनी रिएक्शन को बदल देते हो। आपको अब हर मैसेज की मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप रिजेक्शन से टूटते नहीं, आप अटेंशन के लिए बेग नहीं करते, आप अनहेल्दी बिहेवियर को प्यार समझ के टॉलरेट नहीं करते। आपको पता होता है कि आप प्यार के लायक हो और फिर आपकी चॉइसेस बदलती है, आपकी स्टैंडर्ड बदलती है, आपकी कम्युनिकेशन बदलती है और फिर धीरे धीरे पता है क्या होता है, आपके रिलेशनशिप की रियलिटी बदल जाती है। तो अगर आप इस 12 मंथ लव रीसेट को शुरू कर रहे हैं तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए यस, बताते हुए यूनिवर्स को कि आप रेडी हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये वाला जो नेक्स्ट टॉपिक बताने वाली हूँ उस पर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। हाउ टू मेक वन स्पेसिफिक रिलेशनशिप इमोशनली मैग्नेटिक अगेन। एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को वापस से इमोशनली मैग्नेटिक कैसे बनाओ, विदाउट चेजिंग, विदाउट बेगिंग और विदाउट मैनिपुलेटिंग अदर पर्सन, क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंट है टेक्निक इससे। ओके, अंटिल देन डोंट चेज लव, don't settle for crumbs, don't try to control love, become the version of you who can recognize, receive and sustain healthy love. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Goodbye.